दामोदरपुरा के प्रियंका चौधरी ने रचा इतिहास, अभ्यारण्य की चोटी पर फहराया तिरंगा। एआईडब्ल्यूसीसी के जिला प्रभारी ने किया स्वागत। दौसा शहर में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, शहर में आधा दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत, पशुपालन विभाग जांच में जुटा। लक्ष्मणगढ़ में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, शहर सहित गांव में तेजी के साथ हुई ओलावृष्टि, ओलावृष्टि से फसल खराब होने की संभावना। दोदू में हुआ सड़क हादसा, बारिश के चलते अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, मौके पर पहुंची पुलिस, ट्रक को निकाला बाहर। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। और दामोदरपुरा के प्रियंका चौधरी ने ठेकेदार, आपको बताते चले कि द्वारा दार कांठा अभ्यारण्य की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला स्थित यह चोटी 12,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां का तापमान -14 डिग्री था। प्रियंका ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 दिन की दुर्गम चढ़ाई की और बर्फीले रास्तों को पार कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जिला प्रभारी हरीश कुमार चौधरी ने युवा जाट समाज की तरफ से प्रियंका का स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच गिरिराज फौजी, सुरेंद्र बेनीवाल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बांदीकुई भले ही सरकार अवैध बजरी खनन पर रोकने का ढिंडोरा पीट रही हो, लेकिन बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में पुलिस, वन विभाग और खनिज विभाग के आशीर्वाद के चलते अवैध खनन माफिया दिन रात सांवा नदी में अवैध बजरी खनन का खेल लगातार खेला जा रहा है। पुलिस, वन और खनिज विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बना बैठा है। बांदीकुई, बसुआ और कोल्वा पुलिस की अवैध बजरी खनन कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कोर्ट के द्वारा अवैध बजरी खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन पुलिस और वन विभाग और खनिज विभाग की मिलीभगत के चलते क्षेत्र में बजरी खनन का कारोबार अवैध रूप से फल फूल रहा है। आज मैं चांदेरा से मेरे गांव आ रहा था, तो मेरे राजनीति बढ़ते हुए करियर को देख करके बजरी माफिया विश्राम मीना और उनके साथियों ने मेरे साथ गाली गलौज की और अभद्रता व्यवहार किया। इसलिए मैं आज थाने में आया हूँ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे को गाड़ी की टक्कर दे करके मारने की साजिश रच रहे थे। ये मेरे साथ है, आज की घटना है। सब ये क्या है कि ये आदमी बजरी निकालता है जी, बहुत साल से निकालता है, 5-7 वर्ष से। अवैध वन विभाग में से वन विभाग फॉरेस्ट वाला से सेटिंग करा के निकालता है। अब ये क्या है, वन विभाग वाला किसी के चांदेरा में कोई विवादित जमीन ले ली इसने वन विभाग में, तो वहाँ 2 पार्टी पर ये इनके साथ ये दयाचंद है जो फोन करता है डीएफओ कन, फॉरेस्टर कन, तो फॉरेस्टर वाले इससे कह देते हैं भाई दयाचंद फोन करता है। उस बारे में मतलब ये है जो मेरे ऊपर चल रहा है। देखो, वन विभाग के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ हमारी खुद के स्तर से ही हम स्टाफ गश्त करके, रेगुलर गश्त करके वन क्षेत्रों में और अवैध खनन के जो भी ट्रैक्टर वगैरह है, व्हीकल्स को पकड़ करके बंद करते हैं और उस पर जो भी जुर्माना है उच्च अधिकारियों द्वारा बताया जाता है, उस हिसाब से जुर्माना कर करके अवैध खनन की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। देखो, बांदीकुई सिटी की बात करें तो हमारे शहर में फॉरेस्ट एरिया में कहीं भी खनन नहीं है। बांदीकुई नाके के अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में कहीं भी बजरी या पत्थर का किसी प्रकार का कोई खनन नहीं है। कुछ जो फॉरेस्ट एरिया में खनन है वो हमारे नाका गुड़ा कटला में है, जिस पर स्टाफ निरंतर कार्रवाई कर रहा है। इस महीने में भी 1-2 कार्रवाई हमारे खनन के खिलाफ की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि विगत जो है, जब से अपन ने अभियान शुरू किया है उसके बाद से हमने बांदीकुई के क्षेत्र में 10 कार्रवाई की है। बसुआ क्षेत्र में हमने 4 जो है कार्रवाई की, उसमें 2 जो है हम लोगों के द्वारा ज्वाइंट एक्शन भी लिए गए, जिसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी एक पत्थर पकड़ने की कार्रवाई हुई थी। इस तरह से पोलो में भी हमने 3 कार्रवाई की है।
तो मिला जुला के लगभग इस अपन बात करें तो अभियान शुरू होने के बाद 17 से 20 कार्रवाई अपन ने की है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश से एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसडीएम महोदय को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। थाना लेवल पे अलग अलग जो एसएचओ है उनको भी उस कमेटी में जोड़ा गया है। तो जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग खनन विभाग को भी सूचित करते हैं, मैडम को भी सूचित करते हैं, और उनकी तरफ से जो भी इमदाद मांगा जाता है उसको इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चतुर्वेदी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, अवैध बजरी का खनन हो रहा है, सरकार भले से ढिंडोरा पीटती रहे कि रोक दिया गया है, लेकिन रुकता हुआ नजर आ नहीं रहा है। पूरी जानकारी और स्थिति क्या कुछ है राजकुमार? मैडम, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में जहाँ देखो वहाँ अवैध खनन इतना जोरदार, मतलब इतनी जबरदस्त पोजीशन पे है, इतना हो रहा है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती है। अभी कुछ दिन पूर्व भी अवैध खनन के चलते एक खान में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले जो अवैध जो खनन होता है बजरी का, उसका अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर की टक्कर से एक हलवाई का काम कर रहे एक युवक को, जो 3 लोग एक बाइक पे बैठे हुए थे, टक्कर मार दी थी, जिसमें एक जने की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस तरीके की आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती हैं। उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो कोर्ट के आदेशों की यहाँ धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई देता है। 3 थानों की पुलिस का जो क्षेत्र है उसमें अवैध खनन जबरदस्त हो रहा है, जिसमें बांदीकुई आता है, कोल्हू आता है, बसवा थाना यहाँ है। राजकुमार, मैं आपको रोकना चाहता हूं। अब हमारे साथ पुलिस उपाधीक्षक बांदीकुई से संजय सिंह चंपावत जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल आ रही आवाज। संजय जी, स्वागत है आपका। सवाल यह है कि एक तरफ सरकार का यह कहना है कि अवैध खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है बांदीकुई में। जी, ऐसा नहीं है। दरअसल सरकार ने ये एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें पुलिस कैन नॉट टेक सॉलिटरी एक्शन। तो उसमें एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है थानों के लेवल पर। और आप सही कह रहे हैं, अगस्त में इस तरह की घटनाएं हुई थी, शुरू हुआ था। उसके बाद में इस पूरे सर्कल में हमने लगभग जो है वो 22 कार्रवाई की है उसमें जी। और इस बारे में अगर किसी पुलिस के बारे में भी हमें कुछ सूचनाएं मिली हैं इस तरह की, उसकी जांच चल रही है। अगर किसी का पार्टिसिपेशन पाया जाता है तो इससे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। संजय साहब, अंकुश कैसे लगेगा इन पर? अंकुश कैसे लगेगा अवैध खनन पर? हाँ, इसके लिए वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसके निरंतर आसूचना से ही ऐसा हो सकता है। मैंने अपनी जांच में यह पाया है कि अधिकांश लोगों का ये कहना है कि चूंकि जो माइनिंग करने वाले होते हैं वो लोकल लेवल के होते हैं जी, इसलिए वो इस बात से पुलिस को छुपाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारी मीटिंगें हो रही है, सेल की मीटिंग में मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि आप जो है वो आपको हमारे नाक कान बनना ही पड़ेगा। सूचना मिलने पर ही हो सकता है कि जिस समय वो खनन कर रहे हैं उसी समय हमारी मौजूदगी वहाँ पर हो। तो ऐसा मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से भी कि लोग हमसे ज्यादा हमें सूचना दें और हम भी अपना सूचना तंत्र को आगे मजबूत करें जी। आखिर अभी जो ये चल रहा है, तो क्या उम्मीद की जाए संजय जी कि कब तक इस पर अंकुश लग जाएगा? परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारी ज्वाइंट टीम जो है वो माइनिंग और प्रशासन के द्वारा आपको पिछले साल से और अधिक कार्रवाई हमारी ओर से दिखाई देगी। क्योंकि संजय जी, हमारे जो संवाददाता हैं राजकुमार, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि इस अवैध खनन के चलते हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। संजय जी, हेलो संजय जी, हमारे संवाददाता ने बताया है कि हर रोज यहाँ पर घटनाएं होती हैं इस अवैध खनन के चलते, लेकिन प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है। की बात बिल्कुल सही है कि अभी एक घटना हुई थी। उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमें सूचना मिली थी जिस क्षेत्र में घटना हुई थी, अभी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। उससे पहले हम लोगों को भी सूचना मिली थी कि वहाँ खनन हो रहा है। तो जब हम लोग वहाँ गए थे अपनी टीम को लेकर, हमने एक ट्रैक्टर चालक पकड़ा था, तो उसमें पुलिस वालों पर भी गांव वालों के द्वारा हमला किया गया था उसमें जी। और उस मुकदमे में भी हमने जो है वो 307 के तहत मुकदमा दर्ज करवाए हैं ताकि अपराधियों में आगे बढ़े बन सके जी। शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजकुमार, जिस तरह से अभी उपाधीक्षक साहब बता रहे थे कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ग्रामीण भी उन पर हमला कर देते हैं। सर, अभी कुछ दिन पूर्व जो घटना हुई थी जिसमें 2 ग्रामीण जो अवैध खनन करते हुए एक खान में दब गए थे, वहाँ
पुलिस और ग्रामीणों में काफी गहमा गहमी हुई थी, जी। जहाँ जो अवैध खनन के चलते दोनों मृतकों के शव पुलिस को नहीं ले जाने दिया था ग्रामीणों ने। लेकिन जो पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत है, काफी गंभीर ये दिखते हैं, काफी गंभीरता से ये काम करते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, और काफी अच्छी इनकी पहचान भी बनी है इस सब चीज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो पहल की, प्रशासन को भी अवगत कराया, प्रशासनिक जो डाटा तैयार करके वहां से उन शवों को भी लेकर के आए थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये होगा कि जो थाना क्षेत्र है, जिन थाना क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, वहाँ की पुलिस आखिर क्या करती है कि जो ऑन रोड पे इस तरीके के अवैध खनन की बड़ी बड़ी खाने हैं, 150-200, 200 फीट जो मेन रोड पे खाने हैं वो चल रही है, दिन दहाड़े वहां से अवैध खनन किया जा रहा है। बाकी पुलिस है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, और पुलिस है जो मौन धारण करे हुए बैठी है। जी शुक्रिया राजकुमार आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। दोदू में बारिश के कारण एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गया है। आपको बता दें कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची दोदू पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से ट्रक को खाई से बाहर निकाला। इस सड़क हादसे में यह गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दौसा शहर में बर्ड फ्लू की दस्तक से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि शहर में आधा दर्जन से अधिक पक्षियों की मृत मिलने से सूचना पर प्रशासन सतर्क है। मामले की सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही आनन फानन में बर्ड फ्लू दौसा में फैलने की सूचना पर टीम गठित की गई। पशुपालन विभाग के सहायक निर्देशक, जिला वन अधिकारी सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके का जायजा लिया गया। शहर में खट्टीकन मोहल्ले में करीबन आधा दर्जन से अधिक बगुलों को कोविड के होने की सूचना मिली, जिससे दौसा में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका बनी हुई है। घटनास्थल पर विभाग के अधिकारी पहुंचे। पशुपालन विभाग की टीम मौके पर बुलाकर पक्षियों की मौत के पीछे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पक्षियों को देखा, अब इनके जांच के लिए सेंट्रल तो एक हुआ है, वो पक्षी भी है, एक ही जगह मरे हुए पाए थे। क्या कारण है इनका? उसके जांच के लिए सैंपलिंग का। कहीं बर्ड फ्लू का मामला तो नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं लगता, फिर भी सैंपलिंग जरूर। मंदिर परिसर है, नाम बता दो सर। निरंजन शर्मा, ग्रैंड खबर पूरी को नहीं, लेकिन यार मेरे एक बंदा खड़ा है, उससे मेरे पैसे ले रहे हैं और निकल। लक्ष्मणगढ़ में अचानक से बदले मौसम से शहर सहित गांव में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश फसलों के लिए राहत लेकर आई है, लेकिन कई जगह बारिश के साथ हो रही ओलावृष्टि से किसान फसल खराब होने से परेशान हैं। आज भी बारिश का दौर जारी रहा है। वर्तमान में जो बारिश हो रही है कल से ही, ये जैसी हो रही है वहां तक तो फसलों के लिए संजीवनी है। अति हर चीज की पूरी होती है, तो ज्यादा बारिश हो तो नुकसानदायक है। वर्तमान में जितनी है उतनी बारिश फसलों के लिए बहुत संजीवनी है। और जैसे ओलावृष्टि हो रखी है, ओलावृष्टि भी बहुत ज्यादा हो तो नुकसान है, नहीं तो ओलों से भी नुकसान नहीं है। हाँ, जो सब्जी वगैरह उगाते हैं उनके लिए नुकसान नहीं। वर्तमान में ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हो तो सभी फसलें होगी, थोड़ी यदि थोड़े ओले हो तो कोई भी फसल को नुकसान नहीं होगा। राजसमंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुंवारिया थाना पुलिस ने ट्रक से लकड़ी की लूट के मामले में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। कुंवारिया थाना अधिकारी पेशावर खान ने बताया है कि 13 मार्च 2020 को थाने में मामला दर्ज किया गया था। उसको पुलिस थाना कुंवारिया के पास से गुजरने वाले ने सलाई दी और अज्ञात लुटेरों ने
वाहन को रुकवाकर चालक के हाथ पैर बांधकर ट्रक में पटक कर ले गए और वाहन में से खेत की लकड़ी चुराकर मंडल थाना क्षेत्र के इलाके में ले जाकर उससे पुनः खाली ट्रक सुपुर्द कर दिया था। उस पर प्रकरण दर्ज हुआ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हस्तीमल साहू फोन लाइन पर जुड़ गए। हस्तीमल, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है जिसमें तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी क्या कुछ है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, राजसमंद के कुआरिया थाना पुलिस ने ट्रक से लकड़ी की लूट के मामले में 4 आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य एक की तलाश जारी है। कुआरिया थाना अधिकारी पेशावर खान ने बताया कि 13 मार्च 2020 को थाने पर प्रकरण दर्ज हुआ था कि थाना क्षेत्र में हाईवे से गुजर रहे एक अज्ञात ट्रक को अज्ञात बदमाशों ने रुकवाया और उसे कार में अपहरण कर दूर ले गए। उसके बाद उसे भिलवाड़ा जिले के मंडल के पास जंगल में लेकर गए। वहां ट्रक में भरी खेर की लकड़ी को दूसरे ट्रक में लोड करवाकर खाली ट्रक चालक को सौंप कर रवाना कर दिया। इस संबंध में पीड़ित ट्रक चालक ने थाने पर मामला दर्ज करवाया। कुआरिया थाने में 7 माह की लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई करने की बात कह रही है पुलिस? थानाधिकारी पेशावर खान ने बताया कि अभी जो 6 आरोपी है उनकी जो गिरफ्तारी है वो बाकी है, उनको पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हस्तीमल, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजसमंद स्थित धर्म नगरी नाथ द्वार में नवनिर्मित गिरिराज परिक्रमा में पिछले कई दिनों से पैंथर को देखा जा रहा है, लेकिन इन दिनों सर्दी बढ़ जाने से परिक्रमा के पास बनी बाउंड्री वॉल पर आए दिन पैंथर का जोड़ा बैठा हुआ देखा जा रहा है, जिससे परिक्रमा में जाने वाले लोग डर जाते हैं। लेकिन इस जोड़े से कभी किसी का सामना नहीं हुआ और ना ही कभी किसी को कोई हानि पहुंचाई है। पिछले 2 दिनों से बड़ी सर्दी और बादल के कारण धूप कम है, जिसके कारण सर्दी से घबराए जानवर अब सर्दी से घबराकर बाहर निकलने लगे हैं। लगातार हार्ड कपक देने वाली सर्दी के तीखे सितम जारी है। वहीं 3 दिनों से राजस्थान के अलग अलग इलाकों में मावठ भी हो गई है। आज राजसमंद में भी सुबह से ही धूप नहीं निकली और बादलों की ओट में सूर्य देवता छिपे हुए नजर आए। दोपहर बाद चारभुजा, गोमती, बड़ासली सहित आमेट चौराहे पर जोरदार बारिश शुरू हुई, जो करीब आधा घंटे तक जमकर बरसी है। इस बारिश से फसलों को जीवन दान मिलने की संभावना है, लेकिन ठिठुरन और सर्दी बढ़ने का भी खतरा है। बारिश के बाद हाईवे पर भी सड़क किनारे पानी भर गया। सड़कें भीगने से भी हवाएं ठंडी हो गई। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में संभावित बर्ड फ्लू की दस्तक से जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के नरसिंहों की धाड़ी में एक दिन में करीब 20 कौए मृत मिलने से हड़कंप मच गया। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग विनोद कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पक्षियों के सैंपल लेकर उन्हें भोपाल स्थित लैब भेजा जाएगा। जो आज न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा क्रोज की डेथ हो रही है, तो बर्ड फ्लू की आशंका है। इसके लिए हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि पूरे ज़िले में जब भी कोई मतलब कोई ऐसी डेथ रिपोर्ट होती हो जिसका कोई रीज़न नहीं हो, तो उसको इमीडिएटली आप बताएंगे ताकि उसको भोपाल में एग्जामिन कराया जा सके और बर्ड फ्लू जो फैलने का एक आशंका जताई जा रही है उसको रूल आउट किया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।